हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पियर कहानियाँ चैनल में। आज की हमारी कहानी माँ बेटी के प्यारे रिश्ते के ऊपर आधारित है। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आती है तो कृपया आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सुनिए जी, वो मेरे बाऊजी अपनी नैना के लिए कोई लड़का बता रहे थे। सकुचाते सकुचाते सुमित्रा जी अपने पति रविंदर जी से बोली, तुम तो रहने ही दो। जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम जैसी गंवार औरत मेरे पल्ले बांध दी, वैसे ही कोई रिश्ता मेरे बेटी के लिए भी बताया होगा। तुम लोग मेरे और मेरे बच्चों के मामले में ना पड़ो तो यही ठीक रहेगा। अपने बच्चों का भविष्य मैं खुद तय कर लूंगा। ज्यादा बकबक की तो तुझे भी तेरे बाप के घर भेज दूंगा। अकड़ते हुए रविंदर जी ने एक पल में अपनी पत्नी का मुंह बंद कर दिया। सुमित्रा जी अपनी बेइज्जती तो रोज ही सहती थी, लेकिन अपने माता पिता पर कसा गया तंज उनकी आंखों को भिगो गया। फिर भी वो चुप ही थी, क्योंकि आज तक चुप ही तो रही थी। बच्चों को पैदा करके पाला पोसा जरूर था, लेकिन हक जताकर उन्हें अपने बच्चे कहते भी डरती थी। हाँ, एक बात की संतुष्टि जरूर थी कि उसे भले ही सम्मान नहीं मिला, लेकिन उसके बच्चों को पिता का प्यार और सहयोग जरूर मिल रहा था। सुमित्रा जी एक सीधी सादी सी अनपढ़ महिला जो थी, जिसे किस्मत से पढ़ा लिखा अच्छा कमाने वाला पति मिल गया था। अब ये सुमित्रा जी की किस्मत थी या बदकिस्मती, ये तो सिर्फ सुमित्रा जी ही जानती थी। रविंदर जी की बड़ी बेटी नैना इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। जल्दी उसकी नौकरी भी लगने वाली थी, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत कर रही थी। रविंदर जी को अपनी बेटी पर बड़ा गर्व था। आखिर माँ के अनपढ़ होने के बावजूद बेटी आज इस मुकाम पर पहुंच गई थी, जिसका पूरा श्रेय वो खुद को ही देते थे। जब भी रविंदर जी उससे शादी की बात करते, वो टाल देती। हमेशा कहती, पहले मुझे आत्मनिर्भर बनना है। एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया तो रविंदर जी इस बार फिर नैना से बात करने से खुद को रोक नहीं सके। बेटा, बहुत अच्छा रिश्ता आया है तेरे लिए। उन्हें तुम्हारे पढ़ने और नौकरी करने से भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम बस हाँ कर दो। नैना चुपचाप बैठी रही, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। सुमित्रा जी दरवाजे के ओंठ में खड़ी देख रही थी, तो उनसे रहा नहीं गया। नैना, तेरे पिताजी कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दे बेटा। रविंदर जी फिर चिल्लाए, तुझसे कहा ना तू चुप रहा कर, मैं बात कर रहा हूँ ना। सुमित्रा जी को फिर चुप कराकर रविंदर जी अपनी बेटी नैना से बोले, बता बेटा, क्या बात है? आखिर क्यों तू हर बार शादी करने से मना कर देती है? पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी, पहले मैं खुद का घर बनाऊंगी। नैना बोली, खुद का घर? अरे बेटा, तुझे किस चीज की कमी है? तुझे तो मैं ऐसे घर में दूंगा जहाँ तू रानी बनकर रहेगी। रविंदर जी बोले, पापा, नाना जी ने भी तो माँ को अच्छा घर और बर देखकर ही उनकी शादी आपसे की थी ना। लेकिन क्या माँ को कभी इस घर में सम्मान मिला? मैं पहले अपना घर बनाऊंगी, ताकि कोई मुझे ये न कह सके कि तुझे तेरे बाप के घर भेज दूंगा। नैना ने नजरें मिलाते हुए अपने पिता से कहा। नैना की बात सुनकर अचकचाते हुए रविंदर जी बोले, तुम अपनी बराबरी इस जाहिल गंवार औरत से कर रही हो, जिसे ना बोलने का पता है ना उठने बैठने का। पापा, जिसे आप गंवार औरत कहते हैं ना, वो हमारी माँ है। उसी ने हमें पाल पोस कर इस लायक बनाया है। सच बताइए पापा, मुझ में और माँ में क्या अंतर है? यही ना कि वो अनपढ़ है और मैं पढ़ी लिखी। शादी के बाद जाऊंगी तो मैं भी पति के घर ही ना। यदि कभी मेरे पति को ऐसा लगने लगा कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, तो वो भी मुझे बात बात पर बाप के घर भेजने की धमकी देकर मेरे आत्मसम्मान को छलनी करेगा। नहीं पापा, मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं माँ जैसी नहीं बनना चाहती। आज नैना की आवाज में अलग ही रोष था, जिसने रविंदर जी का मुंह बंद कर दिया था। सुमित्रा जी की आंखें डबडबा आई थी, लेकिन उनके अंदर का आत्मविश्वास आज जाग चुका था। बेटी के रूप में आज उन्हें अपनी खोई हुई आवाज मिल गई थी, जो एक पत्नी और एक माँ के सम्मान के लिए उठी थी। आप लोगों को ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कहानी में। धन्यवाद।